तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अमृतोपस्त्रणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेतां स्वाहा। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम रिष्टानि व्यङ्गानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम शांति शांति शांतिः। विश्व ब्रह्मांड की रचना कर ईश्वर पिता ने इसे धराधाम की रचना की और हम सब जीवात्माओं के लिए संसार में व्यवस्था बनाए। शरीर बनाया, शरीर के लिए जरूरत के सामान बनाए। यदि मुंह दिया तो खाना का सामान भी दिया, पैर दिया तो चलने की जगह भी दी, नाक दिया तो बाहर सांस भी दी। इससे पता लगता है कि दुनिया में कोई एक शक्ति है जिसने बहुत ही बुद्धिपूर्वक हम सब के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की। हम ईश्वर को, कई लोग इसलिए नहीं मानना चाहते, वो समझते हैं कि यदि भगवान होता, ईश्वर होता तो दिखाई ना देता। पर यदि दिखाई देता तो हमारी आपकी तरह कहीं एक जगह होता। हम आप यहीं पर है दुनिया में और कहीं नहीं, क्योंकि हम आकार प्रकार वाले। पर वायु यदि साकार होता तो दुनिया में सब जगह नहीं हो पाता, है ना। तो किसी चीज को सब जगह रहने के लिए सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। यदि वायु स्थूल होता तो केवल एक ही जगह होता तो दूसरे जगह का क्या हाल होता, है ना। तो इससे पता लगता है कि जिन चीज़ों की जरूरत सब जगह चाहिए उसे अति सूक्ष्म होना है। जैसे ईथर है, अब रेडियो BBC लंदन में बोलते हैं, हम यहाँ सुनते हैं, कोई तार नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि तरंगों में, ईथर कण में उसको अपनी पावर दे देते हैं और दुनिया में जहाँ तक उसकी ताकत है वहाँ जो जो भी डिवाइस होंगे उसे पकड़ लेंगे और फिर हम उसे सुन सकेंगे। तो इस संसार में मनुष्य ने इतनी तरक्की की है, तो परमात्मा का देखो कहाँ मंगल ग्रह है, कहाँ शुक्र है, कहाँ बुध है, देखो सूर्य, देखो चंद्रमा,
आजकल तो आज तो पूर्णिमा है, 2:08 तक पूर्णिमा था आज, कल 1:48 पे लगा। अब देखो आकाश में चांद को देखो, है पूरा मिट्टी का, लेकिन है ना ऊपर, है अद्भुत बात। हम तो कई बार बाहर बैठ के मैं कल रात काफ़ी देर तक देखता रहा, हे भगवान क्या कमाल है तेरी, पूरा मिट्टी का बना दिया लेकिन मिट्टी का लगता ही नहीं, है पूरा मिट्टी का। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई हुई है, तो भगवान ने एक व्यवस्था और भी दी है, हम लोगों का भी निर्माण किया, शरीर बनाए, देखने के लिए आंखें दी, सूंघने के लिए नाक दिया, खाने के लिए मुंह दी, चलने के लिए पैर दिया, काम करने के लिए हाथ दिए, जो चाहिए वो सब कुछ दिया। लेकिन साथ में एक व्यवस्था भी बना दी, व्यवस्था बना दी जन्म और मृत्यु का। इस संसार में हमारा जन्म होगा, मतलब मेरे शरीर का जन्म होगा, हमारे शरीरों का जन्म होगा, और एक दिन होगा कि जब जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। एक बच्चा जन्म लेता है, यदि जन्म लेके उतना ही रह जाए तो कोई मतलब तो नहीं निकाल। अब एक जन्म हो गया था, कितने साल हो गए? 10 हैं? 10 देखो देखते देखते 10 साल हो गए, है ना? 10 साल हो गए ना? अब 10 साल पहले ये नहीं था, अब 10 साल देखो देखते देखते बड़ा हो गया, आगे आगे फिर जवान होगा, पढ़ेगा, 20-25 साल होगा, माँ बाप शादी करा देंगे, बाल बच्चे होंगे, दुनिया ऐसे चलती रहेगी। अब भगवान ने एक जन्म दी है, जन्म होके धीरे धीरे बच्चा पलता बढ़ता जवान होता है, फिर शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते, और एक दिन फिर हम संसार में, एक दिन हम भी सब बच्चे थे, हम सब बचपन की बातें याद है, लेकिन एक दुनिया में आए हैं, एक दिन ऐसा है जब दुनिया में हम नहीं रहेंगे, जाना होगा। ये परमात्मा की मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमात्मा की एक व्यवस्था है। सूर्य उदय हो तो यदि कोई कहे कि सूर्य वहीं ठहरा रहे तो दोपहर कैसे होगा, शाम कैसे होगी, रात कैसे होगी, फिर सुबह कैसे होगी, ये बदल रहे हैं। अब दोपहर हो गया, अब धीरे धीरे दोपहर के बाद शाम को हो गया, अब थोड़ी देर बाद संध्या हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, सूर्य भी नहीं दिखाई देगा, फिर कल को फिर सूर्य दिखाई देगा। ऐसे ही जैसे सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है, उदय हुआ है अस्त के लिए और अस्त हो रहा है उदय होने के लिए, कल फिर निकलेगा ना। ऐसे मनुष्य का जीवन है, मनुष्य नहीं जितने भी शरीरधारी संसार में हैं सबके साथ भी यही बात, जन्म लिया है, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, जन्म होगी, पर हम अपने को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ सकेंगे, ना दूसरे जान पाएंगे मैं वही हूँ, ना मैं जान पाऊंगा ये वही, ठीक है ना। पर ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे आस पड़ोस में हम आएंगे लेकिन हम नहीं जान पाएंगे ये वही आस पड़ोस वाला है जगह। हमारे माइंड जो मेमोरी है ना, परमात्मा पहचान के रखेगा नहीं, नए ढंग से रिन्यू हो जाता है। पड़ोस में मेरा जन्म हो जाएगा लेकिन मैं अपने घर, जो मेरा अपना घर था ना, वो मेरे लिए पराया होगा, और जो पड़ोसी मेरा पराया था वो पड़ोसी मेरे माँ बाप होंगे, मेरे अपने होंगे, और जिस घर में मैं पैदा हुआ था, जहाँ से मृत्यु हो गई, हम कहेंगे तो वो पड़ोसी। बस यही अद्भुत परमात्मा की, पर कोई जान नहीं पाएगा मैं था कहाँ। अब अपना अपना बैठ के यहाँ सोचो तो जरा, पिछले जन्म में हम कहाँ थे, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ सकता। अब जब पीछे कहाँ थे ये तो तय बात है, थे कहाँ, लेकिन कहाँ थे नहीं मालूम। अब यहाँ तो आ गए, जाएंगे कहाँ नहीं मालूम, पर जाना भी होगा। आए हैं नहीं मालूम, जाना भी होगा नहीं मालूम, क्योंकि जिसको मालूम है व्यवस्था वही करेगा। हम तो केवल वर्तमान में रहते हैं, और इसलिए कहा ऋषि मुनियों ने, सबने, बुद्धिमानों ने, कि वर्तमान जीवन को ठीक रखो, सुख चाहते हो तो सुख दे दो, जो दोगे वही मिलेगा। तुम दुख दोगे तो स्वाभाविक रूप से दुख, कर्म तुम्हारा बीज है। जैसे संसार में हम धरती पर बीज बोते हैं, टमाटर का लगाओ तो उसमें चने नहीं आएंगे, चने का लगाओ कटहल नहीं होगा, आम का लगाओ तो बबूल नहीं होगा, नहीं होगा ना। जिसका बीज वैसा ही पौधा, वैसा ही फल होगा। तो तुम दुनिया में जो भी सुख है वो तुम्हारा कर्म का फल है। तुम्हें जो सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, वो तुम्हारे कर्मों से मिल रहा है, और जो भी दुख मिल रहा है वो भी तुम्हारे कर्मों से। तुमने दोनों कर्म किए, अच्छे भी किए बुरे भी किए, किसी को हंसाया तो किसी को रुलाया भी, किसी को उठाया भी तो किसी को गिराया भी, किसी की मदद की तो किसी की धोखाधड़ी भी की ना। तुमने इधर का उधर, उधर का इधर भी किया, कुछ भले के लिए भी है, कुछ बुरे के लिए भी है। तो जो जो भला है उसका सुख मिला, जो जो बुरा है उसका दुख मिला। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान ना होगा, ना होंगे आगे,
जो कहेगा मुझे दुख नहीं मिला, मुझे सुख नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर होगा, कोई कहेगा कि मुझे सुख बहुत मिला, दुख थोड़े मिले। कोई ये कहेगा मुझे दुख बहुत मिला, सुख थोड़े मिले, क्योंकि ये दोनों ही हमने कमाए। आगे का हम सुनते हैं पवित्र गरुड़ पुराण के माध्यम से। हमारा कर्म कैसा हो और कर्म गलत होने से हम कल और परसों जाने हैं कि यमदूत यमलोक में जाकर हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ क्या न्याय होता है। क्योंकि न्याय का मतलब है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। तो परमात्मा जो व्यवस्था की है धर्मराज के माध्यम से धर्मपुर पहुँचे। तो आज सुनते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा है, प्रभु यम मार्ग को लांग कर जब वो पापी जीव यमलोक में यमराज के पास पहुँचता है तब किस प्रकार होता है वो मुझसे कहिए। तो श्री विष्णु भगवान बोले, पक्षीराज मैं इन्हें आत्माओं का आदि अंत वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए, परंतु नरकों का वर्णन सुनकर तुमको अवश्य भय होगा। हे गरुड़, जब वह जीव बहुभीतिपुर से आगे चलता है, जहाँ 44 योजन के विस्तार में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, वहाँ धर्मराज के नगर में पहुंचकर वो जीव अत्यंत हाहाकार करके चिल्लाता है। उसके हाहार चिल्लाने को सुनकर यमपुर में विहार करने वाले धर्मध्वज नाम के जो द्वारपाल वहाँ रहते हैं, उससे उस जीव की सब व्याख्या का वर्णन करते हैं। वो धर्मध्वज नाम के द्वारपाल जाकर उस जीव के अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त से कहते हैं। असल में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं ना, चित्रगुप्त क्या पता है? गुप्त चित्र। हम जो भी कर्म करते हैं तो हमारा एक माइंड है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें जो है ना उस कार्य का काम का जो है ना प्रभाव पड़ जाता है। और केवल शरीर नष्ट होने के बाद, भस्म होने के बाद वो कारण शरीर के माध्यम से जहाँ पहुँचता है वैसा ही फिर जीवन प्राप्त होता है। तो चित्रगुप्त उस प्राणी के नाम और उसके कर्मों को धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो वेद शास्त्र की निंदा करने वाले नास्तिक हैं। अब शास्त्रों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। शास्त्र क्यों जरूरत है? इधर शास्त्र है जीवन को सही ढंग से चले। शास्त्र में है क्या? शास्त्र धर्म शास्त्र क्यों पढ़े? धर्म शास्त्र पढ़ने से हमारा ज्ञान होता है कि हमें जीवन को कैसे चलाना चाहिए, हमें बोलना कैसे चाहिए, देखना कैसे चाहिए, हमें कहाँ चले कहाँ जाए, क्या खाए क्या सोचे, हमारा जीवन कैसे आगे चले। तो शुभ अशुभ दोनों धर्मशास्त्र में बता दिया गया। तो एक अच्छा इंसान शुभ कर्मों को अपनाएगा और एक बुरा इंसान अशुभ कर्मों को अपनाएगा। वो बता देगा ये अशुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है। तो जो हम कर्म का दो मार्ग है, एक शुभ मार्ग है, एक अशुभ मार्ग है। तो लोग जो अशुभ मार्ग में चलता है, चोरी करना नहीं चाहिए, फिर भी चोरी तो करते हैं ना। उसको पता है गलत काम है। डाका डालना अच्छी बात नहीं, पर सभी जानते हैं डाका डालना बुरी बात है, फिर भी लोग डाका डालते। कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई कत्ल कर दे तो हम किसी को कत्ल क्यों करें, है ना। हम आ जाए कल को नहीं रहेंगे तो किसी को क्यों मार। तो फिर भी लोग जब हटते नहीं तो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था दी कि परमात्मा कहते मैंने सुंदर दुनिया बनाकर दी। जमीन जायदाद के लड़ते हो, जमीन बहुत है तो लड़ते क्यों? किसी का अधिकार मत छीनो, किसी का जो अपने हिस्से का उसको मत लो, जबरदस्ती करके ना लो। कोई कमजोर है, लोग कहाँ जबरदस्ती करते? जो कमजोर होता है, जो बलवान होता है उसके पास कोई नहीं जाता, वहाँ तो गिड़गिड़ाते थे, ठीक है ना। तो कभी किसी के साथ गलत मत करो, जो गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब विद्यार्थी पास होना चाहता है तो पढ़े, हम पेट भरना चाहते तो खाए, हम कहीं जाना चाहते तो चले, है ना। बिना चले कहीं जा नहीं सकते, बिना खाए पेट भर नहीं सकता, है ना। और बिना खाए पेट नहीं भर सकता, बिना चले हम कहीं जा नहीं सकते। बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो हमारा कोई काम होने वाला नहीं। पर इतना तय है कि संसार में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है, बुरे का भला कैसे फल मिल सकता है? क्यों अम्मा? बुरे का भला फल हो सकता है नहीं, और भले का बुरा फल नहीं होगा, है ना। तो परमात्मा कहते हैं मैंने तुमको सब बातें बता दी कि बुरे का बुरा फल मिलता है और अच्छे का अच्छा फल मिलता है। फिर भी तुम अपने स्वार्थ के कारण, है ना, दूसरों का नुकसान करके अपना भला चाहते हो।
उस समय तो तुम्हारा भला हो जाता है, लेकिन वो पूरी भलाई नहीं है। अब चोरी करके जो है ना, किसी ने 100 रुपये चोरी कर ली, पर वो 100 रुपये की चोरी उसको रहेगा नहीं, उसको फल नहीं देगा। वो जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि 100 का वो जेब मार के ले आया तो 100 का इधर उधर करके खर्चा भी कर देगा। पर किसी ने दिन भर मेहनत करके 100 कमाया है ना, तो 5-5, 10-10 रुपये करके खर्चा करेगा। उसको पता है पूरा दिन लगा मुझे 100 रुपये कमाने में। इसलिए जिन लोगों का पैसा गलत ढंग से आता है ना, उनका पैसा भी गलत ढंग से चला जाता है। और जाता कैसे कैसे सुनो, या तो दुर्घटना घट जाती है, ठीक है, या रोग बीमारी हो जाती है, या आगजनी हो जाती है। देखते ना कई कई जगह, बड़े बड़े जगह हो जाती है। वो सारा पाप इकट्ठा होता है, फिर जो है ना होता है, या रोग बीमारी होगी। परमात्मा तो सब जगह ने देख रहा है, उसे कोई बीमारी होगी, वो ठगी का पैसा उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी व्यवस्था में किसी को कोई गलती करता है तो उसकी सजा जरूर देता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया को देखो, दुनिया में सबको सजा मिल रही है, देखने के लिए आंखें चाहिए। इसलिए सुख से, शांति से, चैन से रहना चाहो ना, थोड़े में सबर करो, ज़्यादा पाने की वो न रखो। ज़्यादा पाओ मेहनत करके, ठगी ठोरी मार के नहीं, फिर वो जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। और दुख अलग से, कष्ट अलग से, दंड अलग से, तो फिर क्यों, क्या जरूरत है? थोड़े में संतोष रखो, है ना। 1-2 कपड़े चाहिए तो 10 कपड़े जरूरत क्या है? 1-2 जोड़ी जो है ना जूते से काम चल सकता है, तो क्यों 8-10 जोड़ी जूते ले ले, है ना। एक मकान से काम चल सकता है, उसी को सवारो। कई लोग पैसे के कारण 3-4 कोठी खरीद लेते, तो जी का जंजाल। ज्यादा ही सुख का कारण नहीं है, ज्यादा दुख का कारण है। उसको संभालना है, उसकी देखभाल करना है कि नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? लोगों को इन बातों को पता ही नहीं है। लोग कहते सुख मिले पर ज्यादा पाके। यदि हमें 2 रोटी से काम चल सकता है, तो यदि 8 की भूख रखोगे, 6 की भूख रखोगे, तो तुम दुखी हो गए कि नहीं? 2 रोटी खाओ, संतुष्ट हो गए। और खाना 2 ही होता है, लालच होती है 6 की, लालच होती है 4 की, तो दुखी हम होंगे कि कोई और होगा? इसलिए थोड़े में सबर करो, जितने से काम चले उतने से काम चलाओ। कहते गरुण, जो वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, नास्तिक है, मन सदा पाप कर्मों में लगा रहता है। कई लोग तो बैठे बैठे सोचते हैं किसी का बुरा कैसे करें, वो आगे बढ़ रहा है उसका रास्ता कैसे रोके, उसको कैसे फंसाए, कोई तिकड़म में डाल दे, कोई इधर उधर करके जो है ना उसको ऐसे फंसा दे कि वो आगे ना बढ़ सके, उसका सुख नहीं देखा जाता। अरे कोई यदि सुखी होता है ना, तो तुम भी सुख पालो ना, दूसरों को सुखी देख के। अच्छा, हम यदि अच्छे इंसान है या नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरे पड़ोसी के सुख समृद्धि को देखकर मेरा मन यदि गलत भाव नहीं आता, तो समझ लो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है ना अम्मा? मतलब यदि तुम्हारे मन में जेलसी आता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जलन कुड़न होता है, तो समझ लो तुम्हारे मन को ठीक करना बहुत जरूरी है। अरे कोई तरक्की कर रहा है तो तुम खुश हो जाओ ना भाई, तुमसे क्या लिया? उसने मेहनत की, कार खरीदा, तुमको क्या जलन हो रही है? क्यों हो रही है? कार तुम्हारी फैक्ट्री से आया, तुमने दान दिया है, तुम खुश क्यों नहीं होते? तुम उसको जो है गुड विशेष क्यों नहीं देते? अब तुम उसको जाके क्यों नहीं कहते भाई साहब परमात्मा ने बड़ी तरक्की के, परमात्मा ऐसे चढ़ती कला रखे? इतना कह नहीं सकते तुम, है कि नहीं? पर हम इतना भी नहीं, इतने कंजूस है हम दूसरों की तरक्की को हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि हाँ, हमेशा चेक करनी चाहिए अपने को। यदि दूसरों का मतलब क्या है? जो आस पास में है, मेरे आस पड़ोस में किसी की उन्नति देख के, किसी का लड़का जज बन गया पड़ोस का, मेरा मन बहुत हो गया, मेरा लड़का तो नहीं बना, उसका लड़ गया, तो हम बात नहीं करेंगे। ये कोई अच्छी बात है भाई? अगले ने मेहनत की, दिन रात तपस्या की, तुम्हारा कुछ लिया नहीं, तुम ऐसे ही जले बुने जा रहे हो, तो कहते ये बेवकूफ़ी है। इन बेवकूफ़ों की ना करना चाहिए, है कि नहीं? कोई दुकान लगाकर तरक्की करता है तो उसने दिन रात लगा, मेहनत की, तुमको क्या तकलीफ है भाई, है ना? तो इसी प्रकार से कहते हैं कि सूर्य चंद्र अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल हृदय धर्मराज दिन रात्रि दोनों कालों के संध्याय मनुष्य के धर्म अधर्म को जानते हैं, तो भी उनके पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जानने वाले चित्रगुप्त श्रवण से उस प्राणी के अशुभ शुभ कर्मों को पूछते हैं कि इसने क्या अच्छा किया, कितना बुरा किया, इसने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का बुरा किया।
तो श्रावण लोग ब्रह्म के पुत्र है, वे सब बिना किसी विघ्न के स्वर्ग भूमि पर और पाताल में घूमने वाले हैं। इनको दूर से सुनने तथा दूर से देखने का विशेष ज्ञान रहता है और उनकी स्त्रियां भी उन्हीं लोगों के समान दूर से देखने वाली और सुनने वाली होती है। वे सब स्त्रियों के रहस्यों को अच्छी तरह जानती है। वे सब श्रवणा और श्रावणी पुरुष तथा स्त्रियों के छिपे हुए तथा प्रकट में किए कर्मों को और सत्य असत्य वचन को सब चित्रगुप्त से कह देते हैं कि इसका ये पूरा ब्यौरा है। गिर धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन से, वचन से, शरीर से किए गए जितने पुण्य पाप रूप कर, अच्छा कर्म हम 3 ढंग से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कुछ पाप हम मन में बैठे करते, लोगों को पता नहीं लगता। मन में मैं आपके बारे में सोचूं, इसका ना बुरा होना चाहिए, बहुत हो रहा है। कुछ काम मन से होता है, मनसा वाचा। कुछ हम जुबान से करते हैं, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, और कर्मणा हाथ से, शरीर से करते हैं। तो जिस प्रकार के कर्म जहाँ से होता है उस प्रकार का दंड भी वहाँ मिलता है। यदि मन से हमने शुभ सोचा तो मन में शांति परमात्मा देते हैं, यदि हमने अशुभ सोचा तो परमात्मा हमारे मन में दंड देते, दुख, कष्ट, संताप और क्लेश का। ठीक है ना। हमारे जहाँ से जैसा कर्म होता है, वो कहता है कि एक बार एक बाबा जी के पास एक व्यक्ति जाता था, तो वो कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पुरखे जो है ना गुरुद्वारे की सेवा करते थे, पर हमने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, पर हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो पैर से जो है ना लाचार है, वो पैर टूटा हुआ है, जैसे है ना उसके काम नहीं करता। तो हमारे घर में तो हम तो पुरखे से, मेरे परदादा, दादा, मेरे पिताजी, हम तो गुरुद्वारे में सुबह शाम हमेशा हमारा परिवार लगा रहता है, हमारे घर में ऐसा क्यों हो? तो उन्होंने कहा तो सुनना चाहता है। बोले बाबा जी बताओ, क्या कष्ट, क्या तकलीफ हो, क्या पाप हो गया हमसे? बोले सुन, पिछले जन्म में तू दोनों, ये जो तेरा बेटा है ना, उस समय भी तू बाप बेटा ही था। पीछे कई जन्म पीछे एक बार क्या हुआ, पिछले जन्मों की तुझे बात घटना सुनाते हैं। तेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कि एक बार जो है ना, तेरा बेटा कहीं गया हुआ था, भागी दौड़ी करके आया, क्या मामा, मम्मी खाना दे दो, माँ खाना दे दो। माँ ने खाना परोस दिया। उसी समय उस लड़के का, तेरा ये जो लड़का है ना, पैर खराब है, तो इस लड़के का कोई दोस्त आ गया। तो दोस्त आ गया तो तू जाने लगा। मम्मी ने कहा बेटा खाना खा ले फिर जा। बोले मम्मी मैं यूँ आया ही हूँ। तो देखा जल्दबाजी में करके दोस्त से बात करके आ जाएगा, वो बात करके वहाँ 5-7-10 मिनट लग गया। और इधर सामने कुत्ता बैठा हुआ था। उस लड़के ने जब दोस्तों से बात करके आया तो क्या देखता, वो मम्मी थोड़ा अंदर काम कर रही थी, वो कुत्ते ने जो है ना वो खाने में मुंह लगा दिया, खाना खाने लगा। लड़के को आया गुस्सा, तेरा वो जो लड़का है इसको आ गया गुस्सा। इसने क्या किया, सामने एक रॉड पड़ा हुआ था, लोहे का रॉड, बड़ा भारी था, मोटा, उसको उठाया और ये चला के मारा तो ये रॉड जाके लगा कुत्ते के पीछे पैर में, पैर टूट के लटक गया। तो काफी देर तक वो कुत्ता रहा, कई साल तक, बाद में मर गया। तो उस आदमी ने गुरुजी के कहा, गुरुजी मेरे बेटे ने तो लोहे के रॉड से उसको मारा, उसको सजा वो ऐसा ही मिला, बिल्कुल वैसे ही पैर लटक गया, इसका भी ऐसा ही है, मेरे को सजा क्यों मिली? बोले मेरे घर में तकलीफ तो हमें भी है, हमारे घर में सबको है, मुझे भी है, तो हमें ये सजा क्यों मिली? बोले मुझे ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। बोले तेरे को सजा इसलिए मिली, और तू सेवा भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसका कारण भी सुन। बिना कारण दुनिया में कुछ नहीं होता। तू जब अपने काम से घर पे आया और जब तेरे को पता लगा कि कुत्ता वैसा ही जो है ना पैर लटक गया है, तू चाहता तो उसके पशु चिकित्सक के पास ले जा करके बैंडेज करके उस पैर को ठीक कर सकता था। तूने अनदेखी की, तूने सोचा पशु है, कुत्ता है, तो पड़े रहने दो। वो कुत्ता कई साल तक जिंदा रहा और चल नहीं पाता था, रिड़क के चलता था। ये वही तेरा बेटा है, अब तेरे को वही भोग भोगना पड़ रहा है, क्योंकि तू यदि इलाज करा देता तो ये ठीक हो सकता था। तो तेरे बेटे का फल तो तेरे बेटे को मिल गया, पैर भी टूटा हुआ है, वो लड़क के चलता है ना, जैसे वो कुत्ता चलता था, याद है? बोले हाँ। ये ऐसे चलता है ना? बोले हाँ जी, रिड़क के चलता है। और तेरे को इसलिए सजा मिली
तो घर पे आके यदि इसकी दवाई दारू करता तो आज तुझे ये तकलीफ नहीं होती, तुझे सजा कुछ और प्रकार का होता। तो माताओं बहनों, बात यह है कि दुनिया में हमें कभी किसी जीव को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। हम किसी जीव को जैसा कष्ट देते हैं, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में नहीं, किसी जन्म में वैसा ही फल हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब मनुष्य और देवताओं के कर्मों को सत्य अधिकारी सत्य बोलने वालों में धुरीन श्रवणा लोग कह देते हैं, व्रत दान सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उन्हें श्रवणा लोग स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले पापियों के पाप कर्म को जानते हुए भी श्रवणा धर्मराज के सामने कहने लज्जित होते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्रमा अग्नि आकाश भूमि जल आत्मा तथा यम तथा दिन रात्रि दोनों काल की संध्या और धार्मिक मनुष्यों के संपूर्ण चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त और श्रवणा तथा सूर्य आदि जो देवता है, इस शरीर में रहकर मनुष्यों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं। इस तरह पापी मनुष्यों के पापों को जब धर्मराज अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, तब उस पापी प्राणी को अपने समीप बुलाकर भयंकर स्वरूप दिखाते हैं। वो पापी जीव हाथ में दंड लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंस के ऊपर सवार ऐसे यमराज के भयानक स्वरूप को देखता है। प्रलय काल के मेघ के समान गर्जन करने वाले और काले पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, बिजली के समान चमकने वाले, शस्त्रों के लिए 32 भुजा से युक्त, 3 योजन अर्थात 12 कोस का जिसका शरीर का विस्तार है, बावले के समान जिनके बड़े बड़े नेत्र है, बड़े बड़े भयानक लंबे नुकीले दांत है, लाल आंखें हैं, लंबी नाक है, जिनकी काल ज्वर वैद्य आदि सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक स्वरूप को धारण किए। उनके सम्मुख उस प्राणी को दिखाकर यमदूत लोग अत्यंत गर्जन करते हैं। देख के जहाँ पर डर लगने लगता है, वो देख के कांपने लगता है। उन सब से भयभीत होकर वह पापी जीव हाय हाय कर पुकारता है। दान धर्म न करने से, सत्य न बोलने से वो पापी जीव अत्यंत चिल्लाता है। अत्यंत विलाप करने से रोदन करते और अपने कर्मों को सोचकर पछताते, हाय मैं यदि ऐसा नहीं करता। उस जीव से यमराज की आज्ञा को चित्रगुप्त सुनाते, महाराज देखो इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है। अरे पापात्मा, तूने अहंकार से प्रमत्त होकर अविवेक के द्वारा इन पापों को क्यों इकट्ठा किया, क्यों दूसरों को परेशान किया। काम क्रोध लोभ पापियों की संगति से जिन कर्मों को संचित किया है, उन्हीं कर्मों ऐसे ही प्रसन्न होकर यम की यातना को भोगो। अब क्यों दुखी होते हो? उन दुष्ट कर्म को करते समय तुम तो बहुत खुश हो रहे थे, अब इनको भोगते समय खुश हो। तुम्हारे किए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है, इसमें कुछ वंचना नहीं किया जाता है। मूर्ख पंडित धनी दरिद्र प्रबल निर्बल, इनमें यमराज समान बर्ताव करने वाले। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर वो पापी जीव मौन होकर निश्चल हो जाता है। बोले तो क्या बोले, क्योंकि उसको पता है सारा कर्म तो मैंने किया ही। तब धर्मराज निश्चल हो चोर के समान बैठे उस प्राणी को देखकर यमराज उसके कर्मों के अनुसार जो योग्य दंड है उसकी आज्ञा देते हैं। यमराज की आज्ञा से चंड प्रचंड आदि उनके जो निर्दयी दूत है वो ताड़ना देकर कहते, अरे पापी, तुझे भयानक तथा घोर नरक को चलना होगा। ये कहकर उस निश्चल प्राणी को एक रस्सी में बांधकर घसीटते हुए उस नरक को ले जाते हैं, जहाँ से उनका उद्धार होना कठिन। जहाँ एक बड़ा भारी सेवड़ का वृक्ष है, उसकी छाया अग्नि के समान जलती है। नीचे छाया में तो लोग आराम से बैठेंगे, उसके नीचे आग सी तपती रहती। उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन के घेरे में है और उसकी ऊंचाई 1 योजन की। उस वृक्ष की शाखा में अधोमुख अर्थात नीचे को मुख करके उस पापी को बांधकर मुद्गरों से ताड़ना देते हैं। वृक्ष में बंधने से असमर्थ और रोता हुआ जीव अपनी सहायता करने वाला किसी को नहीं देखता, मदद करने वाले नहीं होते। उस सिमर के वृक्ष की शाखाओं में लटके हुए अनेक पापी यमदूतों से ताड़ित होकर यातना को भोगते हैं और क्षुधा तृषा से पीड़ित होकर सहन करते हैं। तब सहायकहीन हुए पापी हाथ जोड़कर यमदूतों से कहते हैं, हे धर्मराज के अनुचरों, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस तरह कहने पर भी उन पापी जीवों को वे दूत लाठी मुद्गर तोमर गदा भाला और मुसल आदि से खूब मारते पीटते हैं। मारने से वे पापी प्राणी मूर्छा खाकर अर्थात बेहोश होकर गश खाकर गिर पड़ते हैं।
तब उनसे वही यमदूत कहते, अरे पापी मूढ़ दुराचारी, तूने ऐसे ऐसे दुष्ट कर्मों को किया, संचित किया। क्यों संचित किया? सबसे सुलभ जो प्यासा को जल देना, पीड़ितों को सहायता करना, तुमने क्यों नहीं किया? कभी गऊ कुत्ता कौआ इनको आधा ग्रास भी नहीं दिया, आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं किया, पितरों को तर्पण और पुण्यदान किया। कोई आजकल देखो दुनिया में, पुराने जमाने में तो कोई घर आ जाते तो लोग खुश हो जाते थे, आज कोई आ जाए ना तो लोगों के जो है ना भूमि तन जाती है, पता नहीं क्यों मुँह चक के आ गया घर, है नहीं? मतलब आज कोई यदि घर में आ जाए ना तो खतरे से खाली नहीं है। पर एक बात ये सोचनी चाहिए, ये हमारे घर में आया है, हमें अपना समझ कर आया ना, हम उसे क्यों मतलब दुखी हो? कोई आया है, उनका आदर सत्कार करना हमारा धर्म है, यही तो पुण्य है, इसी की तो परीक्षा होती है। कोई अनजान घर में तो नहीं गया, तो हमारे घर में आया, चले पानी पूछे, फिर खाना खिलाए, कुछ देर बाद वो भी चला जाएगा। लेकिन कुछ देर में तुम ऐसे मतलब हरकतें करते हो, फिर तुम्हारा पुण्य कैसे होगा? कोई किसी के घर क्यों जाता है? हाँ, मजबूर होके जाता है, या कोई दूर है या मिलने के लिए आता है, फिर भी उनको कहते हैं। हम जब, मुझे याद है, हम जब पढ़ते थे ना कॉलेज में, जब धर्म शिक्षा में ले रहा था इन्हीं सब चीज़ों का, आज से 35 साल पहले, तो हमारे जो प्रोफेसर है ना, वो, मैं हिसार में पढ़ता था हरियाणा में, 4 साल हमने पढ़ाई है वेद उपनिषद गीता रामायण। तो उन्होंने घटना सुनाई, मुझे वो याद आ रहा है। वो कहते कि हमारे प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पिताजी कहने लगे, हरियाणा में करनाल है, नाम तो सुना होगा। तो कहते मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा तो करनाल जा रहा ना, और तेरे चाचा जी तो बहुत छोटा था ना, तो हम सब इकट्ठे रहते थे, वो भी हिसार में थे, तो अब चले गए करनाल में, तू वहाँ जा रहा ना तो अपने अंकल से मिल के आना। बोले ठीक है पिताजी, जाऊँगा। तो कहते कि मैं किसी काम से करनाल गया था, तो मेरे मन में है वो थोड़ा सा काम करके मैं जल्दी अंकल से मिलने के लिए। बोले कहते बहुत देर हो गया, 20-22 साल, पता नहीं लगा अंकल जी गुजर गए, फिर मेल जोल नहीं हुआ। जब घर में गया तो मैंने अंकल जी, बोले वो तो काफ़ी देर हो गया गुजर गए। तो जब ये गए बातचीत करने लगे, तो उनका जो बेटा और बहू थे, तो बेटा जो है कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए रसोई की तरफ गए, तो वो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि रसोई से बात तो धीरे कर रहे हैं पर मुझे सुनाई दे रहा है। तो कहते कि जो बहू है उनकी, उनको कहते हैं नाराज होते, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह चक्के चले आते हैं, हम किसी के घर जाते नहीं, आ गए हमारे घर, है ना। कहते उनको लगा कि मैंने सुना नहीं, तो मुझे सुन के इतना दुख हुआ कि मैं इनके घर खाने आया हूँ। अरे पिताजी का हम लोग बचपन में थे, एक साथ उठना बैठना था, अब हम बड़े हो गए, हमारा परिवार बड़ा मिलनसार था, अब हम लोग बड़े हो गए, मेलजोल नहीं रहा। तो बोले मुझे सुनकर इतने दुख लगा, पर वो आके ड्रामा करने लगे, नहीं जी खाना खा के जाओ, ये करो वो करो। बोले मैं तो सुन लिया था। फिर मैंने बड़ा हो करके मैं बोला नहीं नहीं जी मैं तो खा के आया, ये है वो है। बोले कि हालांकि मैं भूखा था, लेकिन उनके घर का मैंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और वैसे ही चले। तो हमें वो यही घटना बस सुना रहे थे कि कोई घर में आ जाए ना, उसका आदर मान सत्कार दिल से किया करो। तुम दिल से नहीं करोगे ना तो पता लग जाता है, दिल की बात दिल को पता लगता है कि ये दिल से कर रहा है कि वैसे ऊपर ऊपर से कर रहा है। तो हे जीव, तूने सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, इससे अपने किए कर्म फल को भोगो। मनुष्य जन पाकर अधर्म ही को स्वयं किया है, इससे यमराज की आज्ञा अनुसार इस दंड का भोग करो। हरि अर्थात विष्णु भगवान ही मनुष्यों के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, हम सब तो उनके आज्ञाकारी और पापी मनुष्यों को दंड देने वाले। देखो भगवान भी किसी का कर्म फल है ना माफ नहीं करते, माफ नहीं होता कभी, क्योंकि जो कर्म किया गया उसका फल तो भोगना ही भोगना, अवश्य में कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही भोगना है। ये सब कहकर दया से रहित तो यमदूत उस जीव को ताड़ना देते जिससे नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उन वृक्षों के चोखे पत्तों के स्पर्श मास से उस जीव का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर उन प्राणियों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते काट कर खाते हैं, जिससे पापी जीव विकल होकर रोता है। फिर रोते हुए उस प्रेत के मुख में धूलि भरकर रस्सियों से बांध मुदगरों से मारते हैं और उसके हृदय में शूल गड़ाते हैं। इसके बाद जैसे लकड़ी चीरा जाता है वैसे किसी जीव को आरे से चीरते, किसी बंदे को आरे से चीरते पापियों को, किसी को भूमि में गिराकर कुल्हाड़ी से काटते हैं, और किसी के आधे शरीर को गड्ढे में दबाकर गाड़ कर उसके सिर में तीर से बेंधते हैं और पशुओं को छोड़ देते हैं। किसी को कोलों में डालकर जैसे गन्ने पेरते हैं ना, वैसे बंदे को ऐसे पेर देते हैं। किसी को अंगार से जलती हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान बीच में रखकर तपाते हैं।
किसी को घी की कढ़ाई में पकोड़े ही तलने की तरह जो है ना तलते हैं, डालकर 12 के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल देते हैं और वो पटक पटक के उसको मार देते हैं। किसी को गहरे कुएं में डाल देते हैं, किसी जीव को ऊंचे पर्वत से गिरा देते हैं, किसी को कीड़ों से भरे हुए कुंड में डुबो देते हैं तो कीड़े उसे खा जाते हैं, किसी को सुई के समान मुख वाले कीड़ों से कटवाते हैं। आमिष अर्थात मांस को चाहने वाले बड़े बड़े गिद्ध और पाप, जिनकी चोंच वज्र के समान कठोर है, वो इस पापी जीव के मांस को नोचते हैं तथा आंखों में ठोर मारते हैं तथा उसके मुंह के मांस को चोटते हैं। जिसके ऋण को खाकर मनुष्य मर जाता है अथवा जो किसी का धरोहर नहीं देता, उससे वो सब मांगते हैं कि मैंने तो इसको आज हमलोक में देखा है। कई लोग कर्जा लेकर के वापस नहीं करते, उसी के बारे में कर रहे हैं। नहीं देंगे जाओ, जबरदस्ती होता है ना। ऐसे कर्जा तो ले लेता है, लेके फिर वापस नहीं करते, वो समझते क्या कर लेगा मेरा। तो दुनिया में तो कुछ नहीं हो सकता, चलो कोई गरीब आदमी है, लेकिन भगवान किसी को नहीं छोड़ते। तो वही कहते हैं, जब नरक में इस तरह का झगड़ा होने लगता है तब यमदूत सड़सी से उसके मांस को काटकर उन सब मांगने वालों को देते हैं और यमराज की आज्ञा से यमदूत उन पापी प्राणियों की इस प्रकार ताड़ना करके अंधता, मिश्र आदि नरकों में डाल के बहुत दुख देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उसके मूल वृक्ष के नीचे जो यातना होती है वो मुख से कहते नहीं बनती। घोर यंत्रणा, हे गरुड़, नरक तो 84 लाख है, उनमें घोर कष्ट देने वाले 21 मुख्य है। तामिस्र, लोहकील, महागौरव, शालमली, रोरो, कुंडमल, कालसूत्र, पुतिमुत्तिका, संघात, लोहितोद, सभी से संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीव, महापत, आबीच, अंधता, मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन, 21 इनके नाम है, लोक है। इन 21 नरकों में अनेक प्रकार, अब एक एक कर्म का कैटेगरी है ना, तो उस प्रकार के कैटेगरी में उसको भेजते हैं। 21 नरकों में अनेक प्रकार की यातना जीवों को भोगनी पड़ती है। नरक अनेक प्रकार के पापों के फल को यमदूतों के साथ देने वाले हैं। इन नरकों में पड़ा हुआ अज्ञानी मूढ़ पापी जीव जो धर्म को नहीं जानता, धर्म कार्य करने से विमुख रहता है, उसे इन नरकों की यातना कल्प भर भोगनी पड़ती है। तामिस्र, अंधतामिस्र, रोरो आदि जितने नरक है उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग से होता है। पाप से परिवार का पालन करने वाले तथा कुटुंबियों को ना देकर केवल अपना पेट भरने वाले जो दोनों प्रकार के मनुष्य है, उनको ये नरकों का भोग भोगना पड़ता है। भाई बंधुओं को देखता नहीं, बहनों भाई भाइयों को मदद करनी चाहिए। कई होता ना 3-4 भाई बहन हो, एक जने अच्छा नौकरी चाकरी कर ली, कारोबार कर ली, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता, हो मदद नहीं करते, भोगना पड़ता है। यात्रा देने वाला जो शरीर है उसको अंधकार स्वरूप इसी लोक में छोड़कर अंधतमा नरक को जाते हैं, और जो प्राणियों के द्रोह से अपने लिए राह खर्च लेते हैं वो उत्तम नहीं है। जो केवल अधर्म के द्वारा सदा कुटुंब का पालन करते हैं वह प्राणी सबसे अंत में अंधता मिश्र नरक को जाता है। पहले यातनाओं के द्वारा नरकों का भोग भोगकर जब पवित्र होता है तब मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। सारे भोगों भोगने के बाद फिर हमारा जो जन्म होता है, फिर मनुष्य जन्म पाते हैं। इसलिए कहा, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ कोटिन ग्रंथन गावा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो सब यही कह गए हैं कि तुमने बड़े तपस्या के अनेक भोगों को भोगने के बाद इस मालव चोले को पाए हो, फिर वही कर्मों को जा रहे हो। तो कहते हैं कि एक ससुर जी ने दामाद को कहा, उन्होंने देखा कि दामाद का दांत जो है ना थोड़ा गंदा है, मैला है। तो उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि तुम ब्रश कर लो तो बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, यहाँ हर वीरवार को मेला लगता है ना, तो गन्ने गुन्ने हर चीज़ होते हैं ना, जामुन वगैरह सब आते हैं। तो ससुर जी ने कहा कि दामाद जी ऐसा बेटा, हमारे यहाँ बड़ा मेला लगता है, मेले में जाओ और वहाँ गन्ना चूपना, हमारे यहाँ का गन्ना बहुत अच्छा है। उनको पता है कि गन्ना चूपेंगे दांत अपने आप साफ हो जाएगा, तो उन्हें बोला कि गन्ना चूपना, हमारे यहाँ गन्ना बहुत अच्छा है। जब वो बोले कि ठीक है, बोले सबसे माना हुआ गन्ना हमारे यहाँ। तो मेले में घूमने लगे। घूमते घूमते उनको पता नहीं लगा कि गन्ना किधर है। एक एक साइड होता है ना, किसी तरफ होता है, किसी कभी मिठाई, कभी पकोड़े, कभी गन्ने, ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो उनको जाते जाते मिल गया जामुन।
तो उन्होंने क्या किया, जामुन देखा, काले काले जामुन था। तो उन्होंने बोला पता नहीं गन्ना किधर है, जामुन पहले खा लो। तो उन्होंने जामुन खा लिया। जामुन खा के फिर सोचा काहे का गन्ना, जामुन खा लिया, रहने दो। फिर वो आ गए घर पे। तो ससुर जी का ध्यान तो दांत की तरफ था कि मैं देखूं जरा इसका साफ सुफ हुआ कि नहीं, गन्ना चुपा के दे। तो देखा बातें करने लगे तो दांत बहुत गंदा था। तो जब जामुन खा लिया तो दांत जो है ना और ज्यादा गंदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो गंदगी छुड़ाने के लिए मैंने तुझे मेले में भेजा था, मेरे कहने का मतलब इसमें बताता हूँ, जिन गंदियों को छुड़ाने के लिए मैंने मेले में भेजा कि गन्ना चुप लेना, तो मेरा तो मतलब ये था कि तेरा दांत जो है ना साफ हो जाएगा। तूने उसी गंदगी को फिर जमा करके इकट्ठा करके लाया। तो कहते हैं कि जब बड़े तपस्या करके मानव चोला पाया, उन गंदे कर्मों से निस्तार पा करके तू इस मनुष्य चोलो के पा लिया है। फिर वो उस गंदगी में फिर जाने लगा। हाँ माँ, मतलब फिर लोगों से लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली, है ना, इधर का उधर फिर करके जो है ना जिंदगी को तूने खराब कर लिया है। तो इस प्रकार के कर्मों को कभी भी तुमको नहीं करना चाहिए। आज तीसरे The Bluetooth device is ready to pair. सुनो आप, इस दुनिया में हमारे साथ क्या होता है। न तो पाप का न संताप का, न तो पाप का न संताप का, प्रभु ने रचाया संसार है। न तो पाप का न संताप का, प्रभु ने रचाया संसार है। दिन रात का धूप छाँव का, प्रभु ने बसाया संसार है। दिन रात का धूप छाँव का, प्रभु ने बसाया संसार है। गर्भ में तूने वचन दिया था, नाम जपूंगा जाकर तेरा। गर्भ में तूने वचन दिया था, नाम जपूंगा जाकर तेरा। इस दुनिया में आकर बंदे याद रहा बस तेरा मेरा। ना तो पाप का ना संताप का, प्रभु ने रचाया संसार है। बचपन तूने खेल में खोया, भरे जवानी नींद में सोया। बचपन तूने खेल में खोया, भरे जवानी नींद में सोया। आया बुढ़ापा देख के रोया, हाय मैंने तो सब कुछ खोया। ना तो पाप का ना संताप का, प्रभु ने रचाया संसार है। जब जब तुझको अवसर आया, तूने कह कर यूं ठुकराया। जब जब तुझको अवसर आया, तूने कह कर यूं ठुकराया। अभी नहीं मैं फेर करूँगा, ऐसा कह
पाप का प्रभु ने रचाया संसार है। और अंत में अब तू टेढ़ी चाल न चलना, सत मार्ग पर है तो चलना। अब तू टेढ़ी चाल न चलना, सत मार्ग पर है तो चलना। श्वास है गिनती के योगेश्वर, श्वास श्वास में प्रभु को जपना। न तो पाप का न संताप का प्रभु ने रचाया संसार है। दिन रात का धूप छाँव का प्रभु ने बसाया संसार है। प्रभु ने रचाया संसार है। प्रभु ने बसाया संसार है। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 ओम। सबको प्रसाद दे दो।